6 महीने से कोई छुट्टी नहीं थी उडारिया में। जहाँ 4 बर्तन है वो खड़केंगे तो जरूर। एज एन आर्टिस्ट मी राइट नाउ डोंट वांट टू प्ले दैट रोल। अच्छा, ऑनेस्टली नोबडी गेव अस अ ऑफिशियल नोटिस। नाउ दैट वी हैव लेफ्ट, अब उनके सर पे सारा प्रेशर आएगा। यू डोंट हैव टू ट्रस्ट एवरीबडी, यू डोंट हैव टू बी फ्रेंड्स विद एवरीबडी। जैसे ही सर रोल बोलते थे हम बोलते थे रोल किया, कट किया। देखो मैं डांस करके दिखा रही हूँ आपको, मैं इस गाने पे परफॉर्म करके दिखाऊं। एंड वेयर आई स्टार्टेड आई वाज अ टॉम बॉय। स्वागत है ट्विंकल जी आपका टेली चक्कर पर। बहुत दिनों बाद होप यू रिमेम्बर अस बिकॉज आई आई रिमेम्बर यू। आई डू आई रिमेम्बर यू। ओके, कैसी थी उडारिया की जर्नी? अभी जो हमें पता चला कि अब ये जर्नी खत्म हो रही है, हो गई है, तो कितना ज्यादा इमोशनली थोड़ा सा ब्रेकडाउन जैसा लग रहा है कि आइडेंटिटी बन गई थी ये शो एक। वो तो है बिकॉज इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी with lots of ups and downs, and when अब पता चला, when it hits you, there are mixed emotions, mixed overwhelming emotion, because ये एक लाइफ बन गई थी, लाइफ स्टाइल बन गया था। एंड ऑफ कोर्स हम कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, हम अपनी वर्क स्पेस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उससे एकदम से you have to take a step back. It definitely hits you, and when you love your work it hits you more. But I think it's a good thing. It was a good journey. Now we'll look ahead for something else, something good. कितनी उडारियां दी इस उडारिया ने आपके करियर को? A lot. This was my first show. So when Sargun ma'am says it's her first baby, it's my first baby too. And I started from scratch. So I would say कि recognition में भी इसने मुझे बहुत बहुत उडारियां दी है, and as an artist भी मुझे बहुत उडारियां मिली because I've groomed as an actor. So it was a two-way thing. जब पता चला दैट योर ट्रैक इज अबाउट टू गेट एंड, मतलब कोई आपके किसी ने बोला चाहे क्रिएटिव या डायरेक्शन या प्रोडक्शन, तो पहले 10 सेकंड कैसा महसूस हुआ? अच्छा, honestly nobody gave us an official notice. So क्या बात? basically we got to know जब स्टोरी चल रही है, ट्रैक चल रहा है, and it was obvious for us to know कि ठीक है अब लीप आ रहा है. So we got the official notice. I got the official notice. वो भी I was talking to one of our main creative. So I was asking him. She told me like we are planning to take a leave within 10 days. But while performing, while reading the script, you already know that अच्छा अब लीप आ रहा है. अच्छा, वो स्क्रिप्ट में जब वो किरदार निभाते हैं तो वो तो पता चलने ही लगता है वैसे ही उनमें। Right. तो जब उन्होंने बताया, चलो 10 दिन पहले ही कि फाइनली बोल दिया गया कि चलो अब लीव आ रहा है, तब कैसा लगा? उस दिन हम शूट करके आए थे सरताज का एक्सीडेंट, सरताज और हरलीन वाला एक्सीडेंट। हम आउटडोर हाँ, शूट कर रहे थे और हम वो शूट करके पहुंचे थे, तो जब नए जो कास्ट है उनका मॉक शूट चल रहा था, वेयर आई मेट अंकु सर एंड कैसा लगा, इट वाज लाइक हम लीव, मैंने कहा सर कब ले रहे हैं, उन्होंने बोला विद इन 10 डेज हम लीव ले रहे हैं। तो इट वाज लाइक lots of calculation, lots of flashbacks, lots of memories coming all together. कि when I was watching them giving the mock shoot, जब मैं उनको देख रही थी कि वो अपना लुक टेस्ट कर रहे हैं, मॉक शूट दे रहे हैं, कैरेक्टर पे काम कर रहे हैं, I just had all my flashbacks when I came into Udaria. So I was just seeing the same journey with new people, and it was nice. It was happy because I would always say that I'm blessed being a part of Udaria, and I love Udaria. When I got to know, of course, it was a little, it was a little shock, but somewhere down the line we were prepared for it. It was a satisfactory feeling. कौन सी बात सबसे ज्यादा याद आएगी सेट की? सेट पे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, एंड बिकॉज आई न्यू दैट नाउ आई हैव 10 days, आई हैव आल्सो मेड अ व्लॉग जो मैं वो छोटी छोटी चीजें शेयर करूंगी। तो सेट की कुछ बातें जो ज्यादा याद आएंगी इज हमारे जो 2 DOPs हैं, दे आर अमेजिंग, लाइक इवन इफ दे हैव टू वर्क 24 hours, दे आर अमेजिंग। तो कभी सर बोलते हैं कि रोल, एंड फॉर एग्जाम्पल आगे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, रोल हो गया लेकिन वी कुड नॉट स्टार्ट द एक्ट, कभी लाइट ऑफ हो गई, कभी कुछ भी टेक्निकल इशू हो गया, कोई एक्टर्स का इशू हो गया, कुछ हो गया, तो दिस भावेश, वी कॉल हिम भावेश दादा, ही सेड रोल किया, कट किया। तो नाउ दैट वाज अ स्लैंग फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे ही सर रोल बोलते थे हम बोलते थे रोल किया, कट किया। तो it was a moment before the DOP says it, we said it on our own, कट किया, कट किया, लाइट बंद हुआ, कट किया। तो सिर्फ आप ही का ट्रैक या आपके को स्टार्स और लाइक एवरीथिंग इज गेटिंग न्यू, जैसे कुछ शोज में आ रहा है, या कुछ कुछ चुनिंदा ही कैरेक्टर्स के साथ हो रहा है? Everything is coming new. So Ekam and Nehmat are not there. Harjun is not there.
मतलब now someone else is gonna play some, like there are new people who gonna play Nehmat Ekam, a little elderly, because the kahani is for Alia, Arman and Asma. तो पुरानी कास्ट में there are artists who are continuing, like my Nanu, Ekam के मम्मा, the on screen, and Cherry. There are a lot of artists who are continuing, but me, Ekam and Harleen are not gonna be a part of Udania 3. Was it because of कि आप लोगों को नहीं प्ले करना था एल्डर किरदार, या फिर वो ऑप्शन ही नहीं आया आप लोगों तक? I could say it's both way, because अगर वो option देते भी तो हम ना करते, because it would be very abrupt, me playing a mother for a girl who's almost my age. So it would not have been justified on screen. So sir ने खुद ही बोल दिया that we didn't ask you because we know that is not justified. कैसे ही दिखाएंगे तुम्हें इतना elderly? And second, as an artist, me right now don't want to play that role. पूरी दुनिया जानती है, अब आपको पता है आपके फैन बेस इतना बड़ा हो गया है। मैं आपके इंस्टा को देखता हूँ ना, नीचे जो कमेंट्स आते हैं, कुछ तो बोल दीजिए, खास मैसेज अपने फैंस के लिए। आज कल was my last day on set and I was so overwhelmed. किसी ने मेरे लिए इतना सुंदर केक भेजा, and somebody has sent a kurti, someone has sent food शाम को, like it was exact snack time and I was feeling hungry, and then Spot Dada comes into my room, ये आपके लिए आया है, ये किसने ऑर्डर किया है? And it was a farewell gift, so I was so मतलब emotional yesterday, and I was like thank you so much, and from like मेरी तरफ से सबको यही मैसेज है कि thank you so much for all the love that you have given to Nehmat, to Twinkle. There are a lot of edits that I see, there are a lot of girls who edit, और मैं सब देखती हूँ, I try watching every of them, and इतने creatively करते हैं, and I also went down read the comments, कभी कभी तो आपस में ही लड़ रहे होते हैं कि नहीं that, and it feels so good because वो दिल से प्यार करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो मेहनत की, जो मतलब 18 घंटे 16 घंटे रेगुलर डे नाइट किया, दैट इज ऑल वर्थ इट। हाल ही में हमने सुना कि अंत में अभी फिलहाल कुछ दिनों से आपके रिश्ते प्रोडक्शन के साथ अच्छे नहीं थे, क्या ये सच है? देखो, when there are 200 people working on one single set, when there is no off from past 6 months, 6 महीने से कोई छुट्टी नहीं थी उडारिया में, because we are 7 days a week, we're working day night, we're working all, मतलब there's no off, there's no unit off. Last unit off कब हुआ था? I guess it was February, because it was before Sartaj's entry, because उनका flight एक दिन शायद late हुआ था या जो भी था, तो we had 1 day का gap in between. So within 6 months, if you say 1 day का छुट्टी, तो there happens a little गर्मो गर्मी. As such, if you talk about the production, the top production, everybody is awesome, everybody is understanding, everything is nice, but जहां आप होते हो, जहां बोलते हैं ना, जहां 4 बर्तन है वो खड़केंगे तो जरूर, तो छोटा मोटा कुछ ना कुछ जो मिस मैनेजमेंट है या मिस प्लानिंग है, वो आई गेस हर प्रोडक्शन हाउस में व्हेन यू आर इनटू इतना प्रेशर वो हो जाता है, तो वो छोटी मोटी चीज है जो चलती रहती है, बट एज सच प्रोडक्शन के साथ कुछ वो नहीं है, छोटी मोटी चीजों को लेके थोड़ा बहुत, जैसे फॉर मी, when I enter my vanity room in the morning, I need it clean. सिर्फ एक में तो when it used to be clean, it's all good. When it is not used to be clean, why is my room not clean? So it was all chota. It's not something very big. It's very minor thing, very minor. And I guess सबके साथ होता है when you're working on set under so much pressure for so long. तो वो छोटा मोटा सबके साथ है. It's not just me. I guess everybody. तो I would not say कि production से कोई वो है, when you ये ऑन, जो मैं आपको बात बोल रही हूँ, ये ऑन सेट वाली चीजें हैं, ऑन टॉप तो ऐसा कुछ नहीं है। इवन yesterday आफ्टर शूट दे वर वेटिंग फॉर अस कि हमारा पैकअप हो, तो हमारा पैकअप हो, देन वी गो एंड वी सिट विद देम। इवन सरगुन मैम वाज वेटिंग फॉर अस टिल 3 AM in the morning कि हमारा पैकअप हो, हम आए, हम साथ में कुछ बैठे खाए पिए, पर हमारा पैकअप रात को बहुत लेट हुआ। सो शी हैड अ फ्लाइट टुडे मॉर्निंग 6 AM. So she had to doze off because it was actually 3. So she was waiting for us since 11 कि इन दोनों का पैकअप होगा, ये दोनों आएंगे, but कोई बात नहीं। But Shraman was there, Preet, like the whole production was there, and we sat after पैकअप, रात को 3 बजे हम बैठे हैं, खाया पिया है, and we had our talks and remembering the whole journey. So as such, I don't think I have any problem with the production. Why I ask this question, because recently we got to know कि कोई
ब्लास्ट का सीन था और ऐसे Oh, अच्छा, सीन that way around. Yes, that way around. It's not the production that has to be poked, but it is, again, it is the ground level thing that has to be, because actually I've got injured twice or thrice. एग्जैक्टली तो ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट का सीन है, आग का सीन है, मोस्टली बॉडी डब का इस्तेमाल किया जाता है, बट यू वर देयर, लाइक आप खुद थे और फिर आपकी इंजरी हो गई, तो इसीलिए मेरा वो सवाल था। So the first injury that I got was, हम शूट कर रहे थे, मेजर इंजरीज, हम शूट कर रहे थे ऐसे हाइट पे, एंड कुछ सीन ऐसा था कि नेहमत आलिया को बचाने जाती है, आलिया एक बिल्ली के पीछे चली जाती है। तो सो व्हाट हैपेंड, आवर डायरेक्टर वाज नॉट देयर, मतलब ही वाज ऑन ऑफ दैट डे। अगर वो होती तो ऐसा कुछ ना होता डेफिनेटली, बट again I said na, there was no off, everybody is working six months regularly, so there has to be alternative. तो उस दिन what happened कि ऐसे there was this swing thing जहाँ ऊपर हम चढ़े हुए थे, एंड उन्होंने बोला कि अब यहाँ लैडर आएगी और आपको आलिया को नीचे उतारना है। I was not convinced, पर जैसे तैसे मैंने वो पकड़ा, आलिया को उतारा, एंड आई वॉज ऑन द स्विंग, सो बाहर था, स्विंग मूव नहीं हुआ, एंड देन आई सेड व्हाट डू आई हैव टू डू, देयर वाज नो रिस्पॉन्स, तो आई थॉट कि ओके आई हैव टू कम डाउन टू। तो फाइट मास्टर थे, बट आई डोंट नो, मतलब दिस माइनर थिंग, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, आई डोंट नो whom टू ब्लेम और whom नॉट टू ब्लेम। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ इस चीज को लेके, पर as soon as I kept my first feet, जैसे ही मैंने पहला पैर रखा लैडर पे, द स्विंग वो आगे चला गया, लैडर नीचे गिरी, एंड मैं, और मेरे हाथ में बिल्ली थी, बिल्ली को तो मैंने ऊपर छोड़ दिया, पर मैं ऑल द वे लैडर पे जाके, लाइक द लोअर, द टेल बोन एरिया, it went directly to the ladder. So yes, it was a major injury because मेरे को अभी तक I have that pain. So I had to take बीच में half day, I went to the doctor, I had to get my MRI done, I had to get the scans done for that, and later we were shooting for this बुलेट सीक्वेंस, एंड अपेरेंटली वो कांच सीधा वहीं पे आके बजा जहां पहले मेरे वो चोट लगी थी। तो इस सब का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मतलब एक एक्टर के साथ अगर ये हो रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? और किसी ने आकर अपोलोजाइज किया, किसी ने आकर कहा कि नहीं भाई ये ऐसा है, गलती हो गई, विल टेक केयर ऑफ दिस। People on the top production, they do everything needed for an artist, वो सब करते हैं। Shraman is the one who takes charge for everything, and he provides everything to the production, ऐसा नहीं है, he takes care पर जब ground level पे it's like he has to delegate, like the production has to delegate, they delegate it, the mistakes that happen, they happens on the ground level, and they can't do anything, the people on the top level can't do anything, they can provide you resources, they can provide you everything, but जो on set on floor mishappenings होती है उसमें वहां के, you know, समझ गया मैं। it's a group mistake. I had a talk with the production, I went to the office talking about the same, and they understood it, they gave me time, they actually apologized, and they were actually understanding everything. तो again I would say top management, they understand everything, but जो होता है वो गड़बड़े थोड़ी बहुत वो ग्राउंड लेवल पे होती है। अच्छा मुझे बताइए, क्या अगला प्लान आपका बिग बॉस 17 का हिस्सा बनने का? उडारिया से हीरो हीरोइन दोनों निकलते हैं प्रीवियस वन और सीधे बिग बॉस का हिस्सा बनते हैं, तो बहुत अनुमान लगाया जा रहा है कि अब आप भी बिग बॉस 17 में पहुंचोगे, क्या कहना चाहोगे? कल तो रैप अप हुआ है, अभी तो मैं कहाँ से ही डिसाइड करूँ एंड एवरीथिंग। लेट्स सी वेयर व्हाट हैपेंस, लाइक आई एम नॉट अगेंस्ट बिग बॉस, बट आई एम आल्सो नॉट मेजरली फॉन्ड ऑफ बिग बॉस, सो आई एम न्यूट्रल फॉर बिग बॉस। क्या सिखाया इस शो ने आपको? बहुत चीजें पता चली हैं, बहुत चीजें सीखने को मिली है कि सबसे पहले तो किससे, यू डोंट हैव टू ट्रस्ट एवरीबॉडी, यू डोंट हैव टू बी फ्रेंड्स विद वो एवरीबॉडी। तो हर जगह। नहीं, बट ये चीज ना एक्सपीरियंस से ही समझ आती है। यू हैव टू you have to understand everybody's vibe. You have to make space for your boundaries, they are very हाँ, necessary. You have to set your boundaries, they are very important. जब आप boundaries set नहीं करते हो वो आपकी दिक्कत है, and you have to respect other person's boundaries as well. और of course patience तो चाहिए, if you have to be here, you have to be patient, you have to be polite, but you have to set your boundaries, set मतलब if you have a boundary, what I used to be like, मेरी boundary, if somebody has said कि ऐसे कर लो, okay कर लो, कोई बात नहीं, but if you have a boundary, you have to stand on your boundary. That is the most major thing that I've learned. ओवर फ्रेंडली होना भी भारी पड़ता है कभी, अरे यार ये तो अपनी बंदी है कर ले, ये बहुत होता ये तो आई गेस हर जगह, वही मैंने कहा ना कि आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी आनी चाहिए।
एंड इट्स नॉट रॉन्ग टू हैव योर बाउंड्रीज। कोई आपसे इस चीज से नाराज नहीं होता है, कोई आपसे इस चीज पे गुस्सा नहीं होता है, एंड कोई होता है तो दैट पर्सन हैज टू अंडरस्टैंड कि सबकी एक एक बाउंड्रीज है। किसके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा बन गया था शो? मेरा शो में आके सबके साथ अच्छा है। आई लव द होल कास्ट। हुँ, नाज, एज आई सेड, नाज एंड मलिका, बट दे लेफ्ट वे अर्ली। हुँ। तो अभी रिसेंटली माय नानी ऑन स्क्रीन, माय नानू ऑन स्क्रीन, माय बड़े नानू, रेणुका जी, आई गेस आई एम अ स्वीट हार्ट ऑफ ऑल एवरीबॉडी ऑन सेट, एंड दे आर वाओ! या आई हाँ, रियली, यू हैव दैट पॉजिटिव वाइब्स। थैंक्स। अगर मेरे को डिजिटली मिल सकता है तो वहाँ फिजिकली तो ऑब्वियसली वो आ ही सकता होगा। मतलब they all are like family, and recently I've connected a lot to Kamal ji, Satti ji, my on हुँ, screen Nani, and हुँ। मतलब अभी आप बोल रहे हो तो मैं किसी को भी सोच के ऐसे नहीं सोच सकती कि इसके साथ है, ऐसा है। एवरीबडी वाज नाइस एंड आई लव एवरीबडी। मैं तो किसी के साथ भी बैठ जाती थी, किसी के साथ भी बैठ के गप्पे मार ली। मतलब अगर कुछ चल रहा है, हम सेट पे बैठे हुए वेटिंग फॉर की लाइट शिफ्ट हो रही है, तो whether it's Nanu, whether it's Nani, whether it's Bade Nanu, whether it's Isha, everybody was good. Even एवरीबॉडी वो जो छोटी सी बच्ची आई है आलिया, she was very sweet. She's very active. The हुँ, the girl who's playing my daughter, she's very वो active, बात very है। हाँ, sweet. And वो आती थी, दीदी देखो मैं डांस करके दिखा रही हूँ आपको, मैं इस गाने पे परफॉर्म करके दिखाऊं, अब मैं इस गाने, अब ये गाना लगाओ, मैं इस पे परफॉर्म करती हूँ ना। तो क्लिक चल रहा होगा, उसको बीच में ऐसे कुछ आएगा, ओके, और करके मेरे लिप्स दबा देगी। एंड देन मेरे को जब उस पे प्यार आता है और मैं उसको ऐसे करती हूँ जैसे, तो आपको मेरे पे कचीची आ रही है ना, आपको मेरे पे कचीची आ रही है ना। सब मिस करोगे ना? ओह यस, ऑफ कोर्स आई एम गोना मिस इट ऑल अ लॉट। कितना रोना आया था कल जब सेट को छोड़ रहे थे कि अब वापस नहीं आऊँगी? अभी आएगा, क्योंकि कल रात को 2 बजे 3 बजे पैकअप हुआ, तो तब तक ये सब सोचने की हिम्मत नहीं बची थी। वी वर लाइक, पैकअप बोल दो ना सर। मुझे परसों परसों रात को वी वर शूटिंग अराउंड 3:30 AM, तब हाँ, मुझे हो रहा था, तो 3 साढ़े 3 बजे मुझे अच्छा लग रहा था सेट पे, बिकॉज सारी कास्ट थी। इट वाज नॉट लाइक सिर्फ मैं और एकम या हरलीन थे, सारी कास्ट थी ऑन सेट, तो इट वाज मोर लाइक पिकनिक। एंड अभी हिट हो रहा था दैट इट्स द लास्ट वाइब, last few moments. So I was sitting good, I was enjoying, I was posting stories, I was eating ice cream, I was talking to everybody कि यही कुछ पल रहे हैं हमारे पास। I'm a child inside, I enjoy। हाँ, दैट आई कैन सी। फर्स्ट सीन जब आपने अपना देखा खुद का, उडारिया का, और जब आपने लास्ट सीन देखो या देख लिया हो, क्या डिफरेंस नज़र आया? It explains it all. First scene, last scene. अब फर्स्ट सीन में भी अगेन अभी जैसे नई कास्ट आई है, एंड आई एम टेलिंग कि दे आर गेटिंग प्लेंटी ऑफ टाइम। हमारा शूट चल रहा था, वो आ रहे हैं, बार बार मॉक कर रहे हैं, बार बार अपने कैरेक्टर में घुस रहे हैं, बार बार उनकी मीटिंग हो रही है, बार बार क्रिएटिव्स के साथ बैठ रहे हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग देयर कैरेक्टर, उन्हें हुँ, वो टाइम मिल रहा है, उन्हें वो हुँ, एक्नॉलेजमेंट मिल रही है। दे रिसेंटली हैड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, so दे आर गेटिंग टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। उनको वो हुँ, परफॉर्म करने से पहले एक टाइम मिला है कि वो अपने कैरेक्टर की स्किन में घुस जाए। हुँ, बट अनफॉर्चुनेटली जब उडारियां 2 का लीप आया था, इट वॉज वेरी ऑन स्पॉट, एंड वी ऑल नो व्हाट हैड हैपेंड उस टाइम पे। तो वी मेजरली हैड नो डिस्कशंस फॉर द कैरेक्टर, वी मेजरली हैड नो मीटिंग्स। आई केम ऑन हुँ, सेट, दे गेव मी अ लुक, वी वेंट फॉर द शूट। ऐसा भी नहीं है कि शूट बहुत ही ताम झाम के साथ हुआ हो कि लाइट्स यहाँ से, कैमरा यहाँ से, बिकॉज वो लोग छोड़ के गए थे एंड वी वर रनिंग शो, so there was no place for setting it up right now। आलिया, अरमान, उनको अगर पूरे दिन में कुछ सीक्वेंस करना है, वो पूरा लाइक द डायरेक्टर एंड एवरीथिंग, वो पूरा टाइम लगा के, बिकॉज दे आर सेटिंग द शो, उनको वो हुँ, समझने का, करने का टाइम मिल रहा है। ऐसा नहीं है उनके सर पे कि एक दिन में 12 सीन्स कंप्लीट करने हैं। अब होगा, नाउ दैट वी हैव लेफ्ट, अब उनके सर पे ये सारा प्रेशर आएगा। पर इनिशियली उनको 5-6 दिन, एक हफ्ता मिला है टू गेट इनटू द स्किन, which हुँ, Udaria 2 did not get. So my first episode was a chaos for everybody. बस करना है, no हुँ, one can do anything right now, they know, because again Udaria 2 का leap was very that was not a planned leap, this is a planned leap. So yes, my first episode, my first performance, to my last episode and last performance, I would say there's a huge graph difference. I would say thank you to Udaria, definitely thank you to Udaria, who has made me this actor that I am today. Before coming to Udaria, I would say मुझे रोना पसंद नहीं था,
एंड आई यूज्ड टू रिमेम्बर जब सर बोलते थे ना, जैसे देयर वाज दिस सीक्वेंस, एकम को चोट लगी, बिल्कुल स्टार्टिंग का पहला हफ्ते का कुछ सीक्वेंस था, और मैंने बोला एकम तुम ठीक तो हो ना? सर कहते हैं आंसू, मतलब वेयर आर द इमोशंस? आई वाज लाइक जरूरी थोड़ी है कि इमोशंस, तो उन्होंने बोला जरूरी है। मैंने, और आई आई रिमेम्बर मैंने माइक लगाया हुआ था और मुझे नहीं पता था कि पीछे से फेडर ऑन है, तो मैंने कहा यार अगर मैं पूरा दिन रोती रही तो मैं तो डिप्रेशन में चली जाऊंगी। तो पीछे से सर कहते बेटा ये टीवी है। आई सेड ओके। And now I would say I have mastered the genre of crying and genre of emotion, the genre of pain. I would not say master. Master is not a good right word. Still have to learn a lot. But yes, now I have a hold in this place. And where I started, I was a tomboy. So coming from a tomboy to a delicate girl, it was a major journey. अच्छा, जो प्रॉपर टीवियों में दिखाया जाता है एक बेचारी मासूम सी फूल सी लड़की, अब बन गए हो आप। हाँ, मुझे नहीं लगता है पूरे बने हो, पर बन गए हो, चलो ठीक है। ऑन स्क्रीन बन गई हूँ, देखो ऑन हाँ, स्क्रीन बन, ऑन स्क्रीन ऑफ बन स्क्रीन गए। तो अपनी एसेंस नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि अब नेहमत से निकल के अब जो भी मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट करूंगी मुझे उसकी स्किन में घुसना है, तो अपना तो रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या करती हूँ, कैसा कैरेक्टर प्ले करती हूँ। उडारिया के पहले और हम्म। उडारिया जब चल रहा था, हम्म। आपको और भी बहुत चीजें अप्रोच की गई होंगी। यस। उडारिया को चुनना, उन्हें अवॉइड करके, ये फैसला किस हद तक सही लगा? आज आप जहाँ हो, वो फैसला सही था और आर यू रिग्रेटिंग? नो नो, आई एम नॉट रिग्रेटिंग एनीथिंग। आई वुड नेवर रिग्रेट उडारिया, नेवर। अगर ठीक है कोई प्रोजेक्ट्स आए बीच में चले गए, इट्स फाइन, बिकॉज उडारिया उडारिया इज अ ब्रांड एंड वी वर टॉप शो फॉर कलर्स फॉर अ लॉट ऑफ मंथ्स। ये लास्ट में या आगे थोड़ा हुआ दैट्स है। ट्रू। हाँ, मेरा पूरा दिमाग, like everything was into Udaria, and I had to perform Udaria. I had to prove myself because I love to work. एंड जो काम मिला है उसको पूरा करना जरूरी है। जो काम आया गया वो अलग था, मैं उस तक ज्यादा रीच आउट भी नहीं हुई, मतलब ऑल दोस थिंग वाज हैंडल्ड बाय माय सिस्टर एंड एवरीथिंग। आई डिड नॉट यूज टू गो रीच आउट टू इट, एंड बिकॉज आई हैड मेड अ कमिटमेंट टू उडारिया, तो मैंने आसपास नहीं देखा, सब जो होगा उडारिया के बाद होगा। एंड पीपल हु आर अप्रोचिंग आल्सो नो आई एम डूइंग अ डेली शो, तो दे आल्सो नो दैट आई वोंट बी अवेलेबल। सो क्यों अपना दिमाग खराब करना जब आपको पता है आप किसी और चीज में साइड बाय साइड नहीं जा सकते हो। I can proudly say my 100% attention was to Nehmat, was to Udaria. 100% मैं अपने कैरेक्टर को लेके, उडारिया को लेके डेडिकेटेड थी। कैसे प्रोजेक्ट थे वो? कौन सा प्रोजेक्ट है? There was this web series, then there was this music videos, तो चलो on and off आती रहती म्यूजिक हैं। वीडियो? हाँ। There's two web series and recently there was this show, पर तब तक हमारा रैप अप नहीं हुआ था। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट दैट शो थोड़ा सा। कौन सा शो था वो? I cannot tell you, I cannot reveal. It was a अरे बट नाउ यू डन ना, नाउ यू लेफ्ट दैट शो, खत्म okay. हो Still, it's okay. I think there's no गया। point talking to किस it. चैनल का था वो बता दो कुछ चलो। नहीं बोलूंगी। कैसा लगा टेली चक्कर के साथ बातचीत करके? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक